प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जन कल्याण सामाजिक उत्थान के कार्य करने होते हैं, उन्हें हम अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने 16 तक क्वेश्चंस हल कर लिए थे। आगे इस सेशन में अपन 17 और 18 प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न लिखा गया है, एक क्लब के निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या दिया गया है? प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता और तुलन पत्र यानी कि जो बैलेंस शीट है वो तैयार करें। रिसीट पेमेंट बनाना है और बैलेंस शीट अपने को तैयार करनी है। आगे लिखा है अतिरिक्त सूचनाएं। प्राप्ति भुगतान खाता जो अपने को इस प्रकार दिया गया है, इसके संदर्भ में सूचनाएं हैं। एक क्लब में 100 सदस्य, प्रत्येक सदस्य 900 रुपए वार्षिक चंदे का भुगतान करता है। यानी इनकम कितनी आ जाएगी? 100 सदस्य, प्रत्येक सदस्य 900, यानी 90,000 सब्सक्रिप्शन है इनकम। 31 मार्च 2017 को 3600 रुपए अप्राप्त है। यानी जो गत वर्ष समाप्त हुआ था उस तिथि को सब्सक्रिप्शन बकाया था 3600 रुपए। मार्च 2018 यानी करंट ईयर का जो बकाया वेतन है वो 1000 रुपए है और वेतन के भुगतान में 1000 रुपए 2016-17 के शामिल है। यानी सैलरी 1000 रुपए गत वर्ष में भी बकाया थी, उसका भुगतान इस वर्ष में कर दिया गया है, लेकिन करंट ईयर में भी वेतन क्या है? 1000 रुपए बकाया है। यानी वेतन की जितनी भी राशि चुकाई गई है इसमें से यह 1000 रुपए घटाया जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, लेकिन यह बकाया 1000 रुपए जोड़ा भी जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2017 यानी कि वर्ष के प्रारंभ में क्या दिया गया है? क्लब के पास भूमि भवन 25,000, फर्नीचर जो दिया गया है वो 2600 रुपए और पुस्तकें दी गई है 6200 रुपए की। यह फर्दर इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा बात करते हैं हम प्राप्ति भुगतान की। तो देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान डेबिट पक्ष यानी लेफ्ट साइड में सभी प्राप्तियां हैं, जबकि क्रेडिट पक्ष में क्या दिए गए हैं? अपने को भुगतान दिए गए हैं। ये जो भुगतान है, जैसे सामान्य व्यय, वेतन, डाक, बिजली व्यय, अखबार, मीटिंग व्यय, ये सारे के सारे क्या है? आयगत खर्चे और आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आएंगे, जबकि फर्नीचर, पुस्तकें, टीवी सेट ये क्या है? पूंजीगत मदें हैं, संपत्तियां हैं, इन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड में दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार जो सब्सक्रिप्शन है वो आयगत मद है, लेकिन केवल करंट ईयर की 70,000, जबकि देखिए पीछे इंफॉर्मेशन क्या थी? 100 सदस्य 90,000, तो 20,000 क्या है? सब्सक्रिप्शन बकाया है, उसका भी लेखा किया जाएगा। यानी इनकम एक्सपेंडिचर में 70,000 प्लस 20,000 जो बकाया है पूरे 90,000 जाएगा। लेकिन जो 1800 लास्ट ईयर का बकाया है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो प्रारंभिक चिट्ठा बनाते हैं उसके अंतर्गत दर्ज होगा। और अगले वर्ष का 2018-19 का सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया है, इनकम जो एडवांस प्राप्त की गई है दायित्व माना जाएगा, लायबिलिटीज में दर्ज करेंगे। फर्नीचर की बिक्री कंपेयर कीजिए, लागत मूल्य 3200, जबकि राशि कितनी प्राप्त हो रही है? 2000, यानी कि 1200 रुपए क्या आ गया? लॉस। और लॉस को क्या करेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। हॉल के प्रयोग से किराया, अखबार की बिक्री, मनोरंजन से लाभ, ये सभी मदें क्या है? आयगत मदें हैं। आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में इन राशियों को दर्ज किया जाएगा, लेकिन इनका समायोजन करते हुए चलना है। समायोजन कहां पर है? एक तो सब्सक्रिप्शन पर है, दूसरा जो है आपको सैलरी पर दिया गया है, अन्य कोई समायोजन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। जनरल एक्सपेंडिचर जो 900 रुपए है भुगतान में, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आ जाएगा। तो 900 सामान्य
व्यय ये आपका आ गया 900 रुपए। क्लियर है। इसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, वेतन 16,000, वेतन में समायोजन था। क्या समायोजन था, 1,000 रुपए का वेतन वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च को बकाया है और 1,000 प्रारंभ में बकाया है। तो प्रारंभ में जो बकाया है वो गत वर्ष की खर्च है, गत वर्ष में आएगा, इस वर्ष में नहीं। तो ये 1,000 घटा दिया जाएगा और जो करंट ईयर के एंड में बकाया है वह 1,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा। किस प्रकार से, ये देखिए सैलरी जो है कितनी दी गई है, सैलरी 16,000, ये यहां पर आ जाएगी सैलरी 16,000 रुपए और जो करंट ईयर का बकाया है वह राशि तो जोड़ी जाएगी और जो आपका लास्ट ईयर का बकाया है वह राशि घटा करके इस प्रकार से वापस दर्ज कर दिया गया। क्योंकि 16,000 में 1,000 गत वर्ष के वो घटेंगे और करंट ईयर के जो बकाया है जो इस 16,000 में शामिल नहीं है उन राशियों को वापस से लिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर क्या क्या दे रखा है, देखिए डाक के 1,300, बिजली के 7,800, ये भी खर्च है, कोई समायोजन नहीं है, पूरा का पूरा अपन दर्ज कर देंगे। डाक का आ जाएगा आपका 1,300 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी का कितना दे रखा है, 7,800 रुपए। ये इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा 7,800 रुपए। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फर्नीचर और पुस्तकें दोनों ही संपत्तियां हैं, बैलेंस शीट में जाएगी, आय व्यय खाते में दर्ज नहीं होने वाली है तो यहां नहीं लिखेंगे। लेकिन अखबार और मीटिंग के व्यय ये दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही आ जाएंगे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। अखबार के 600 रुपए और मीटिंग व्यय दे रखे हैं 7,200 रुपए। ये अखबार के 600 रुपए और मीटिंग के दिए गए हैं 7,200 रुपए। ये इंफॉर्मेशन अपने ने यहां पर दर्ज कर ली। अब देखिए क्या बाकी रहा, हमने ये पूरा क्रेडिट पक्ष ले लिया है, जो रोकड़ का शेष है वो बैलेंस शीट में जाता है। अब यहां से शुरुआत करते हैं, जो रोकड़ का प्रारंभिक शेष है निश्चित रूप से वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाएगा, आय व्यय खाते में नहीं आना। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,800 रुपए, गत वर्ष का नहीं लेंगे, गत वर्ष की बैलेंस शीट में आएगा। करंट ईयर का कितना है 70,000, लेकिन प्रश्न में सूचना दी गई कि 100 सदस्य, प्रत्येक का सब्सक्रिप्शन 900 रुपए, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बन रहा है 100 गुणा 900, 90,000 रुपए। तो 20,000 यहां पर क्या रहने वाला है, आउटस्टैंडिंग यानी सब्सक्रिप्शन बकाया। किस प्रकार से रहेगा, पहले तो ये 70,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और फिर इसके अंतर्गत जो आउटस्टैंडिंग है वह राशि जो है जोड़ दी जाएगी। ये आ जाएगा आपका 90,000 यानी कि 90,000 रुपए और ये आपका आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 है ना, क्योंकि 17 का नहीं दे रखा है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2018, क्योंकि करंट ईयर में जो 31 मार्च को जो बकाया है वह राशि यहां पर ली जाती है 20,000। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे रखी है पुरानी पुस्तकों की बिक्री 3200 रुपए को 2000 में, देखिए 1200 रुपए क्या आ गया लॉस, कहां दर्ज करेंगे, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में इस 1200 रुपए की राशि को दर्ज किया जाएगा। किस प्रकार से, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, ये आ जाएगी आपकी 1200, इस प्रकार से जो है अपन यहां पर इसको दर्ज कर देंगे। कितनी राशि आएगी 1200 रुपए। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट समायोजन क्या दिया गया है, हॉल के प्रयोग से किराया 17,000, अखबार की बिक्री 400 रुपए और मनोरंजन से लाभ 7,300। तीनों ही क्या है, इनकम है, आयगत मध्य है, आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएगी। किस प्रकार, पहले हॉल प्रयोग का किराया 17,000 रुपए। इसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बाद की इंफॉर्मेशन है अखबार की बिक्री 400 रुपए। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज़पेपर 400 रुपए, टोटल जो न्यूज़पेपर बेचे गए 400 रुपए इनकम है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में दर्ज कर देंगे। इसके अलावा मनोरंजन से लाभ 7,300 रुपए, निश्चित रूप से क्या होती है, अलाभकारी संस्थाओं की आय होती है, अलाभकारी संस्थाओं की इनकम, यानी कि क्रेडिट पक्ष में यह राशि दर्ज कर देंगे। ये आपका क्या तैयार हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। जितनी भी आयगत मदें हैं केवल वही आएंगी और रिलेटेड टू करंट ईयर, चालू वर्ष की, अगले और पिछले वर्ष की नहीं लेनी है। अब टोटल कर लेंगे, 90 और 17 1,07,000, 1,18,000 और ये सारा का सारा जो है अमाउंट अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसका क्या निकाल लिया जाएगा, डिफरेंस जो है, प्रॉफिट जो है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट आ जाएगा 79700, ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस जो है वो निकल करके आएगा 79700। प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अपने को बैलेंस शीट बनानी है, वर्ष के प्रारंभ की भी और वर्ष के अंत की भी, दोनों प्रकार की जो बैलेंस शीट है, जो चिट्ठा है वो तैयार करना है। किस प्रकार, देखिए इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे अपन। सबसे पहले दिया गया है 100 रुपए, 900 रुपए का वार्षिक चंदा यानी कि 90,000, लेकिन इस 90,000 में से प्राप्त कितना हुआ था, 70,000, तो फिर 20,000 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर, वर्ष की समाप्ति पर बकाया है। तो जो अंतिम बैलेंस शीट है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहां पर करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन बकाया है 20,000, वह राशि दर्ज हो जाएगी। कितना आएगा, 2017-18 का 20,000 यानी कि 20,000। इसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 31 मार्च 2017 यानी गत वर्ष की समाप्ति पर अप्राप्त चंदा। तो इनकम बकाया हमेशा असेट्स होती है, तो गत वर्ष की बकाया है तो गत वर्ष की बैलेंस शीट में इसे दर्ज कर देंगे। कितना, 3600 रुपए। तो असेट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,600 रुपए। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन यहां तक तो होगी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लास्ट ईयर भी 1,000 बकाया और करंट ईयर में भी 1,000 रुपए बकाया, तो वेतन बकाया, एक्सपेंडिचर बकाया हमेशा दायित्व होते हैं। तो लायबिलिटी साइड जो वर्ष के प्रारंभ की है, या ऐसा कहें जो गत वर्ष की बैलेंस शीट है, उसमें 1,000 रुपया दायित्व पक्ष में, और ये जो करंट ईयर का बकाया है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दर्ज करेंगे। किस प्रकार से, ये आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है या वर्ष का प्रारंभ कह दें, 1,000 का वेतन बकाया, और जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है इसमें भी आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए जो है वो सैलरी। क्लियर है? ये आपका वेतन का पॉइंट। अब वेतन के पश्चात लिखा है 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में भूमि भवन का 25,000, फर्नीचर का 2,600 और पुस्तकें जो दी गई है 6,200, तीनों ही संपत्तियां हैं। और वर्ष के प्रारंभ में तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है इन राशियों को अपन दर्ज कर देंगे। कितना आ जाएगा, 25,000 तो भूमि भवन में, 2,600 रुपए फर्नीचर में, और पुस्तकें जो है वो आ जाएगी 6,200। किस प्रकार, ये आपकी बिल्डिंग आ गई भूमि भवन 25,000। इसके अलावा क्या दिया गया है, फर्नीचर 2,600, पुस्तकें 6,200, और ये पुस्तकें 6,200। ये सारी की सारी राशियां जो है अपने ने यहां पर दर्ज कर दी। अब देखिए क्या बचेगा, ये इंफॉर्मेशंस तो कंप्लीट कर ली, यहां अब कोई इंफॉर्मेशन आगे जाने जैसी नहीं है। अब चलते हैं प्राप्ति भुगतान में। जो रोकड़ का प्रारंभिक शेष है 3,500, वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में असेट साइड में दर्ज होगा 3,500 रुपए। ये आ गया आपका 3,500 रुपए। इस प्रकार से जो अपने को दर्ज करना है। और इंफॉर्मेशन क्या रही है, देखिए प्राप्ति भुगतान खाता
16-17 यानी जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था उसमें से 1800 रुपए प्राप्त हो गया। लास्ट ईयर बकाया कितना था? 3600। तो भाई 3600 में से 1800 रुपए प्राप्त हो चुका है यहां पर, तो बकाया कितना रह गया? 1800। जो प्रारंभिक बैलेंस शीट है इसमें बकाया चल रहा है 3600, लेकिन प्राप्ति भुगतान में 1800 ही प्राप्त हुआ है, यानी करंट ईयर में भी 1800 जो बकाया है वो इस प्रकार से दर्ज होगा। क्योंकि ये तो करंट ईयर का बकाया 90,000 बन रहा था, सब्सक्रिप्शन 70,000 प्राप्त हुआ, तो 20,000 बकाया और 3600 में से 1800 तो करंट ईयर में प्राप्त हो गया। 1800 रुपए यहाँ क्या रह जाएगा? आपका बकाया रह जाएगा। और देखिए अपना प्राप्ति भुगतान खाता क्या कहता है? नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में प्राप्त कर लिया, और इनकम जो एडवांस प्राप्त कर लो, अगले वर्ष की जो आय प्राप्त कर लेते हो, वह दायित्व होता है लाइब्रेरीज पक्ष में इस राशि को दर्ज करेंगे। तो 3200 रुपए जो है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये दायित्व पक्ष में दर्ज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3200 रुपये आ गई आपकी लाइब्रेरीज। क्लियर है? अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन बचती है। पुराने पुस्तकों की बिक्री जिसका लागत मूल्य 3200 है, यानी पुस्तकों में से 3200 रुपए कम होने वाले हैं। तो देखिए पुस्तकों में से कम भी हो रहे हैं और पुस्तकें यहां पर खरीदी भी गई है 13,000 रुपए। अब देखिए बिक्री से प्राप्त तो 2000 हो रहा है, लेकिन लागत कितना कम हो रही है? 3200 रुपए। तो पुस्तकों में क्या दर्ज करेंगे? पुस्तकें जो आपको दे रखी थी उसके अंतर्गत अपने को क्या करना है? टोटल पुस्तकों का बैलेंस कितना था? ये प्रारंभिक बैलेंस शीट बताएगी 6200। ये पुस्तकें लिखी 6200, और पुस्तकें कितनी खरीदी गई है? पुस्तकें जो खरीदी गई है वो आगे आपकी 13,000 की पुस्तकें खरीदी गई है। ये आ जाएगी 19,200। इसमें से कितने की बेची गई है? 3200 रुपए की लागत की। हालांकि वसूल 2000 हुआ है, लेकिन पुस्तकों में से तो 3200 कम हो गए, तो यह राशि घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 16,000, यानी कि 16,000 रुपए जो है यहाँ पर बैलेंस शीट में दर्ज करेंगे। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन से है? हॉल का प्रयोग, अखबार की बिक्री, मनोरंजन, ये आपके आय व्यय खाते में चला गया। यहाँ से सामान्य व्यय, वेतन, डाक, बिजली व्यय, चारों के चारों आयगत मद हैं, एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो चुका। अब फर्नीचर देखिए 26,500 रुपए का फर्नीचर जो है वो खरीदा गया है। फर्नीचर जितना भी प्रारंभिक शेष है उसमें 26,500 रुपए जोड़ दिया जाएगा। प्रारंभिक शेष कितना है फर्नीचर का? ये रहा 2600 रुपए जो अपने ने प्रारंभिक बैलेंस शीट बनाई थी। इस 2600 में ये 26,500 जोड़ दिया जाएगा। किस प्रकार? ये देखिए फर्नीचर था 2600, इसके अंतर्गत 26,000 जो है जोड़ दिया जाएगा। ये आ जाएगा फर्नीचर जो है 28,600 रुपए। फर्नीचर कितना आ जाएगा? 28,600 रुपए यहाँ पर अपन ट्रांसफर कर देंगे। 26,000 है या 26,500 है? 26,500 की राशि है, तो 26,500 ट्रांसफर करेंगे। अपने ने यहाँ पर 26,000 दर्ज किया है। ये आ जाएगा आपका फर्नीचर 26,500, तो ये आ जाएगा 29,100। 26,000 नहीं 26,500 है। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? पुस्तकें अपने ने ऑलरेडी कर दिया। अखबार, मीटिंग वे, ये आय व्यय खाते में चला गया। और टीवी 16,000, कैश का बैलेंस 15,900, ये दोनों की दोनों मदें कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में। 16,000 तो हो गए टीवी के, और 15,900 आ जाएगा आपका कैश का बैलेंस। ये इस प्रकार से जो है आपकी प्रारंभिक बैलेंस शीट, जो अंतिम बैलेंस शीट और ये प्रारंभिक बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट। अब देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 36, 25, 2600, 6200 और ये सारी राशियां जो है अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,900। एक बार जोड़ करके देख लेंगे तो 40,900 में से 1000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 39,900 अंतर की राशि। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल फंड आया है, जो प्रारंभिक पूंजी कोष है, वो कहाँ आएगा, इस बैलेंस शीट में इस प्रकार हस्तांतरित करेंगे। और इसमें क्या जोड़ना अपने को, सरप्लस की राशि जोड़ी जाएगी। सरप्लस कहाँ है, ये रहा, इस राशि को जोड़ देंगे 79,700, ये आ जाएगा 0,069, 1,09,600 रुपया जो है यहां पर हस्तांतरित कर देंगे। क्लियर है, 1,19,600, ठीक है। 16, 1, 19, 1,19,600 ये अपने यहां पर राशि दर्ज कर देंगे। अब 1,19,000 में जोड़ दिया 1,20, 1,23,800 क्या आ जाएगी बैलेंस शीट का टोटल। ये आपको इस प्रकार से दर्ज करना है। क्या करेंगे, आधार जो रहेगा आपका यह प्राप्ति भुगतान खाता। इस प्राप्ति भुगतान में जितनी भी प्राप्तियां आयगत है वो तो आय व्यय खाते के कहां ट्रांसफर हो जाएगी, आपके क्रेडिट पक्ष में, और जो भुगतान है जो आयगत है वो आय व्यय खाते के डेबिट में। समायोजन क्या करना है, चालू वर्ष के बकाया जोड़े जाएंगे तो गत वर्ष के बकाया घटाए जाएंगे, और चालू वर्ष में जो अग्रिम प्राप्त किया है यानी अगले वर्षों से संबंधित वो तो घटा देंगे, और जो पिछले वर्ष में एडवांस प्राप्त किया था तो करंट ईयर के आय व्यय हैं उन राशियों को जोड़ देंगे। ये आपका आय व्यय खाता तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जो पूंजीगत मदें हैं संपत्ति पक्ष में, और यहाँ पर जो दायित्व जो है वो आपको दायित्व पक्ष में हस्तांतरण करने हैं। इसके अंतर्गत क्या है, अपने को जो प्रारंभिक शेष दिए गए हैं उनसे तो क्या करेंगे, प्रारंभिक बैलेंस शीट बनेगी, और अंतिम शेष से क्या बनेगी, अंतिम बैलेंस शीट। प्रारंभिक बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, प्रारंभिक पूंजी कोष कैपिटल फंड ज्ञात करने के लिए बनाते हैं, और इसके अंतर्गत जो सरप्लस की राशि है वो जोड़ी जाती है। अगर डेफिसिट होता तो क्या करते हैं, उस राशि को घटा देते। ये देखिए सरप्लस है तो जोड़ा जाएगा, अगर डेफिसिट होता तो उसको हम क्या करते, लेस करते, इसमें से वह राशि जो है वो घटा दी जाती। इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहां तक। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या कहता है, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वुमेन वेलफेयर क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। स्टार करने का मतलब ये जा रहा है आपका बैलेंस शीट में क्योंकि संपत्ति है। फिर आपका जो चंदा, दान, अनुदान, अखबार से बिक्री, ये जो धर्मार्थ आयोजन से प्राप्ति, विनियोगों पर ब्याज, विविधा, ये सभी क्या है, इनकम है। आयगत मदें हैं, आय व्यय खाते के कहां जाएगी, क्रेडिट पक्ष में। इधर वेतन, लेखन सामग्री, बिजली व्यय, बीमा, फुटकर व्यय, धर्मार्थ आयोजन पर खर्च, अखबार, पारितोष, ये सभी की सभी क्या है आपकी आयगत मदें है, डेबिट पक्ष में आ जाएगा। औजार से संबंधित हो सकता है आपको प्रारंभिक या क्लोजिंग बैलेंस दे दे, नहीं दे रखा है तो जो 30,000 है उसे हम संपत्ति मान लेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए, वेतन, बीमा, चंदा, ये सभी के क्या दे रखे अपने को, बकाया या एडवांस दे रखे हैं। अब देखिए बकाया जो वर्ष के प्रारंभ में है वो लास्ट ईयर के हैं, घट जाएंगे, ये वाला वेतन में जोड़ देंगे। इसी प्रकार अग्रिम जो एडवांस है वो इनवर्स चलेगी। जो वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम है इसका मतलब पिछले वर्ष एडवांस प्राप्त की थी वो करंट ईयर की इनकम है, जोड़ेंगे। इस वर्ष जो अग्रिम प्राप्त किए वो अगले वर्ष के घटा देंगे। भाई एक समायोजन याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए, जो आपका एक्सपेंडिचर करंट ईयर का बकाया है
चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष बताता है उसको जोड़ देंगे। तो प्रारंभिक बकाया घटा दिया जाएगा, इनकम जो है वो भी क्या करेंगे, अगर करंट ईयर की बकाया है तो जोड़ेंगे, पिछले वर्ष जो थी अपने बकाया थी उसको हम घटा देंगे। एडवांस उल्टा चलना है। अप्राप्त चंदा बकाया, तो प्रारंभ में बकाया वो पिछले वर्ष का बकाया था घटाएंगे, करंट ईयर में बकाया वो चालू वर्ष का बकाया है जोड़ेंगे। अग्रिम, अग्रिम यानी जो वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम था वो किस वर्ष से संबंधित था, देखिए पिछला वर्ष जब समाप्त हुआ तब बैलेंस बताया था एडवांस, यानी वो करंट ईयर से संबंधित है, जोड़ देंगे। और जो वर्ष की समाप्ति पर एडवांस है, आज अगर 31 मार्च को लेखा वर्ष समाप्त होता है और आज के दिन कोई इनकम अगर एडवांस है तो वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होती है, अगले वर्ष से संबंधित, और उसे क्या कर दिया जाएगा, वहां से लेस कर देंगे। खर्च बकाया, बकाया को क्या करते हो, क्लोजिंग वाला जोड़ना है, ओपनिंग घटाना है। अब देखिए लेखन सामग्री मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो जितना भी मटेरियल आपको दे रखा होगा उसके अंतर्गत क्या करना है, इन राशियों को ओपनिंग क्लोजिंग का समायोजन यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, औजार का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, इसको भी अपने को क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग में समायोजित किया जाना है। और फिर दे रखा है भवन का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष, क्या तैयार करना है, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार करनी है। हम पहले तैयार करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता। बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत हम करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते के, किसी भी पक्ष से कर दीजिए, डेबिट से कर दो, क्रेडिट से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम वेतन लेते हैं, देखिए प्रारंभ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो ये प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है और कुछ मदों के बकाया अग्रिम अपने को दे रखे हैं। हम प्रत्येक मद को मिलाते हुए चलेंगे। वेतन 12,500, कितना दे रखा है अपने को, 12,500। इसमें क्या करना है, जो प्रारंभिक बकाया है वो घटेगा, अंतिम वाला जोड़ा जाएगा। तो 12,500 में 1,800 रुपए क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो 14,300, और इसमें से क्या करना है, जो प्रारंभिक बकाया है वो 1,200 रुपए हम यहां से घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपना, वेतन से संबंधित जो राशि है वो आ जाएगी 13,100 रुपए। सीधा सीधा सा हिसाब है, क्या करना है अपने को, जो अंतिम बकाया है जोड़ दीजिए, प्रारंभिक बकाया है उसे घटा दीजिए। अगली मद, लेखन सामग्री दे रखा है 1,700 रुपए, ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे। तो 1,700 में 2,250 जोड़िए, अंतिम घटा दीजिए। सॉरी, कितना आ जाएगा, अंतिम शेष जो है यहां से घटा दिया जाएगा 3,900 में से, तो ये आ जाएगा 3,250। किससे संबंधित, स्टेशनरी यानी कि जो लेखन सामग्री है उससे संबंधित बैलेंस आ जाएगा 3,250। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, बिजली व्यय 9,550। बिजली व्यय में ओपनिंग क्लोजिंग क्या दे रखा है, अंतिम बकाया। इस राशि को 1,250 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना है बिजली, 9,550। 9,550 में क्या करना है अपने को, 1,250 जोड़ना है। 9,000 कितना था, 550, इसमें 1,250 जोड़ना है। ये आ जाएगा 10,800 रुपए जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर यहां पर अपन लिख देंगे। क्या करना है अपने को, बकाया राशि को प्लस करना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इंश्योरेंस 7,500 रुपए। अब देखो इंश्योरेंस के संदर्भ में क्या समायोजन है, इंश्योरेंस एडवांस, प्रारंभिक एडवांस घटाया जोड़ा जाएगा, अंतिम एडवांस जो है वो घटाया जाएगा। देखो एक्सपेंसेज बकाया, एक्सपेंसेज की अगर बात करते हैं
तो बकाया चाहे आय हो चाहे व्यय हो, दोनों ही बकाये के संदर्भ में सुन लीजिए, जो अंतिम बकाया होंगे जोड़े जाएंगे, प्रारंभिक बकाया घटाए जाएंगे। एडवांस उल्टा चलता है, प्रारंभिक जोड़ा जाता है और अंतिम घटाया जाता है। तो प्रारंभिक कितना दे रखा है अपने को, बीमा का 700, अंतिम है 300, बीमा है कितना 7500। तो 7500 में 700 रुपए जो है अपने को जोड़ना है और 300 घटाना है। ये 7,900 रुपए जो है इस प्रकार से यहाँ हस्तांतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मद देखिए क्या दी गई है। अगली मद है औजार इक्विपमेंट 30,000। देखिए इक्विपमेंट का प्रारंभिक अंतिम शेष भी दिया गया है, 25,600 ओपनिंग, 50,200 क्लोजिंग। तो ओपनिंग हो गया 25,600, ये तो अपन ले लेंगे 25,600 पहले से था, प्लस हमने इक्विपमेंट कितने खरीदे हैं, यह राशि अपने को दे रखी है इक्विपमेंट, क्योंकि भुगतान में ना, तो भुगतान कितने का किया गया है 30,000 रुपए का। ये इक्विपमेंट आ जाएगा 30,000। और इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये दिया गया है अपने को 50,200, और यह राशि जो है इसमें से घटा दी जाएगी। तो ये आ जाएगा 30 और 25, 55,600। बैलेंस जो निकलेगा वो आएगा 5,400। ये क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 25,600, 30,000 का और खरीदा तो 55,600 होना चाहिए, ये 50,200 ही है, क्योंकि इक्विपमेंट पर डेप लगता है, इसलिए अपना डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा 5,400। अगली मद देखिए प्राप्ति भुगतान खाते की क्या दे रखी है। हम तो एक एक मद लेते हुए चल रहे हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि देखो इससे पहले तो प्रश्न कुछ था ही नहीं, यहाँ से शुरू हुए, ये सारी मदें ले ली। अब देखिए फुटकर व्यय 500 रुपए, क्योंकि एक एक मद लोगे तो कुछ भी पीछे नहीं रहने वाला है। फुटकर व्यय 500, क्या फुटकर व्यय से संबंधित कुछ समायोजन दिए गए, वेतन बीमा के अपने ले लिए। फुटकर व्यय का कोई समायोजन नहीं दिया गया है, तो कितना था 500 डायरेक्ट जो है अपन ट्रांसफर कर देंगे, ये 500। और क्या समायोजन दिए गए हैं 500 के बाद में, फुटकर व्यय के धर्मार्थ आयोजन पर खर्च 7,000, 12,900। देखो धर्मार्थ आयोजन एक तो यहां दे रखा है आपको, प्राप्ति 16,500 और 12,900 जो है खर्च में। दो ऑप्शन आपके पास में रहता है, एक तो प्राप्ति को क्रेडिट पक्ष में लिख दो और खर्च को डेबिट पक्ष में, और इससे अच्छा होता है इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कैसे कि भाई प्राप्त हो रहा है 16,500, खर्च जो हो रहा है वो हो रहा है 12,900, तो जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है जो 3,600 को, उसको हम इनकम पक्ष में दर्ज कर देंगे। कितना आ जाएगा 16,500 माइनस धर्मार्थ आयोजनों पर जो खर्च है वो डिफरेंस जो है वो यहाँ पर अपन दर्ज कर देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो 16,500 माइनस 12,900, जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो अपन यहाँ पर दर्ज कर देंगे। कितना आएगा 3,600 रुपये। चेक कर लेते एक बार कितना था, 16,500 और 12,900, तो ये आ जाएगा 3,600 रुपये इसमें चैरिटी शो में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी इनकम हो जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। अखबार का 1,000, प्रवर्तक का शुल्क का 16,500, खर्च है सीधे ही आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज करेंगे। न्यूज़पेपर का 1,000, कोई बकाया एडवांस अपना न्यूज़पेपर का है नहीं, न्यूज़पेपर के खर्च में लिख देंगे 1,000। और प्रवक्ता की फीस कितनी थी, ये दे रखी है 16,500, तो ये भी अपन क्या कर देंगे खर्च में दर्ज कर देंगे 16,500। इसके बाद में क्या दे रखी है मद, सचिव को सम्मानार्थ पारितोष, और यह राशि जो अपने को दे रखी है वो कितने की दे रखी है, यह अमाउंट अपने को दे रखा है 12,000 रुपए। तो 12,000 को कहां लिख देंगे अपन, यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। और कौन सी मद दी गई है,
इसके अलावा जो मद है रोकड़ का अंतिम शेष है और अंतिम शेष हम बैलेंस शीट में दर्ज करेंगे, यहां दर्ज नहीं करना है। क्लियर है? ये पूरा पक्ष अपने ने ले लिया। अब यहां से रोकड़ का प्रारंभिक शेष तो प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन देखिए, इंपॉर्टेंट इनकम चंदे से संबंधित 81,750। ये पहले तो 81,750 अपन यहां पर दर्ज कर देते हैं। कितना दे रखा है? 81,750। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, हालांकि प्लस माइनस अपने ने पहले भी देख लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या करना है? खर्चा हो या इनकम, अगर चालू वर्ष के अंत में बकाया है तो जोड़ेंगे। तो चालू वर्ष के अंत में बकाया कितना दे रखा है अपने को? अप्राप्त चंदा 2500 रुपए यहां पर जोड़ दिया जाएगा। और अगर प्रारंभिक बकाया है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। प्रारंभिक बकाया कितना है? 3750। इनकम उल्टा चलेंगे। इनकम प्रारंभिक है, अगर एडवांस बकाया इनकम की अगर बात करें तो प्रारंभिक जो है अपना, एडवांस की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक 1750 जोड़ा जाएगा और अंत वाला घटाया जाएगा। तो प्रारंभिक 1750 और अंतिम वाला जो है 1000 रुपए यहां पर दर्ज किया जाएगा। बकाया हो तो अंत वाला जोड़ा जाएगा, प्रारंभिक वाला घटेगा। अग्रिम हो तो प्रारंभिक जोड़ा जाएगा, अंत वाला घटाया जाएगा। तो जैसे आप 81,750 में इन सब का समायोजन करोगे, ये आ जाएगा 81,250। क्योंकि 37 और 1 3800 रुपए घटाना है, जबकि 3250 रुपए क्या करना है अपने को? प्लस करना है। डिफरेंस आ जाएगा 81,250। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। डोनेशन यानी कि दान कितना दिया गया है? 3000। कोई समायोजन नहीं है दान से संबंधित, क्योंकि ये सभी समायोजन हो चुके हैं, सिर्फ भवन का रहा है। तो 3000 रुपए हम क्या लिख देंगे? इनकम पक्ष में लिख देंगे। अगला समायोजन क्या दिया गया है? सरकार से अनुदान, अखबार से बिक्री, दोनों में ही कोई समायोजन नहीं है, क्योंकि समायोजन सारे हम कर चुके हैं भवन के अलावा। तो पूरे के पूरे अनुदान 1500 और अखबार की बिक्री 300, ये हम ट्रांसफर कर देंगे। ये 15,000 और ये जो 300 रुपया है ये हमने यहां पर हस्तांतरित कर दिया है, इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर है? और इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये प्राप्ति अपने ने पहले ही ले ली। विनियोगों पर ब्याज 7000 इनकम है, इनकम पक्ष में दर्ज करेंगे। क्या आ जाएगी विनियोगों से इनकम? 7000। 2 स्लाइड में लिया आपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा है। पहला आधी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, फिर बची हुई जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसफर कर दी है। क्लियर है? अब देखिए और कौन से बैलेंस बचे हैं। विनियोगों पर ब्याज, विविध आय जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है? 400 रुपए। कितना दे रखा है विविध आय? 400। इसको भी हम क्या कर देंगे? आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। अब आय व्यय खाते के लिए जो प्राप्ति भुगतान खाते का जो महत्व था वो सारा हमने काम में ले लिया। इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशंस थी यह भी काम में ले ली। सिर्फ भवन के बारे में बचा है। 1/20 का भवन 1,14,000 का हो गया। तो निश्चित रूप से ये भवन पर हाश लगाया गया है। कितने रुपए आ गया? 1/20 का 1,14,000 यानी 6,000 रुपए जो है भवन पर हाश है। यह राशि जो है हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अगर कंफ्यूजन रहे कहां से आया तो 1,20,000 में से 1,14,000 जो है लेस किया और यह राशि जो है आपकी ट्रांसफर हो जाएगी डेप्रिसिएशन में। अब क्या कर लेंगे? इस खाते का टोटल जो है वो लगा दिया जाएगा। टोटल जो है वो आ जाएगा 1,10,550। कितनी आ जाएगी टोटल? 1,10,550। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे इसको, सरप्लस कहेंगे, आधिक्य कहेंगे, क्योंकि लाभ कमाना तो ध्येय ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसको
सरप्लस कहा जाता है, आधिक्य कहा जाता है, और आधिक्य की राशि यहां पर दर्ज होगी। इस सरप्लस को क्या करना होता है, जो ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा उसमें ये 34,100 की राशि जो है आपकी प्लस की जाएगी, जोड़ी जाएगी। अब ये तो बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। अब बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। ओपनिंग भी तैयार करना है और अपने को क्लोजिंग भी तैयार करना है। तो कहां से शुरुआत करें? सबसे पहले तो हम ये जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बकाया अग्रिम की, इनको समाप्त कर लेते हैं। कैसे कि वेतन बकाया। अब देखिए, वेतन अगर बकाया है तो निश्चित रूप से ये क्या है, ये दायित्व है। खर्च जो बकाया यानी चुकाना पड़ेगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, ये प्रारंभिक वाला प्रारंभिक बैलेंस शीट में 1200 और अंतिम वाला अंतिम बैलेंस शीट में 1800 रुपए इस प्रकार दर्ज करेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, अग्रिम एडवांस खर्च बकाया असेट्स होती है। तो प्रारंभिक जो 700 है वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में, और अंत के जो 300 रुपए है वो अंतिम बैलेंस शीट में आ जाएगा। अग्रिम यानी एसेट्स, तो 700 और 300 रुपया जो है अपन इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर देंगे। ये 700 प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग और 300 जो है क्लोजिंग, इस प्रकार ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अगली इंफॉर्मेशन जो दी गई है, अप्राप्त चंदा, इनकम जो बकाया रहती है, संपत्ति होती है। तो जो ओपनिंग है 3750 वो ओपनिंग एसेट्स है, और जो क्लोजिंग है 2500 वो क्लोजिंग है। तो 3750 और 2500 रुपए जो है अपन एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। 3750 और 2500 रुपए सब्सक्रिप्शन जो बकाया है, क्योंकि आय बकाया को संपत्ति कहा जाता है, असेट्स कहा जाता है, इस प्रकार से हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे, दर्ज करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन जो है वो क्या दे रखी है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है अग्रिम प्राप्त चंदा। इनकम जो एडवांस होता है वो दायित्व होता है। तो 1750 प्रारंभिक दायित्व, 1000 अंतिम दायित्व। ये 1750 ओपनिंग में और 1000 जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दायित्व के रूप में दर्ज कर देंगे। और इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बकाया बिजली व्यय। खर्च बकाया हमेशा दायित्व होता है। ओपनिंग नहीं दिया गया, क्लोजिंग दिया गया है, तो केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में 1250 रुपए हम दर्ज कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 1250। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी गई है। अगली इंफॉर्मेशन जो है वो स्टॉक से संबंधित है, और स्टॉक जो होता है वो असेट्स होता है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो 2250 और 700 रुपए, ये 2250, और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग में लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700। स्टेशनरी का अंतिम शेष इस प्रकार से दर्ज करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार है। औजार ओपनिंग 25,600, क्लोजिंग 50,200। तो ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे 25,600, और क्लोजिंग कितना है, अंतिम दे रखा है अपने को, ये है 50,200, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख करके इसका हम समायोजन, हालांकि सीधा भी लिख सकते हैं इक्विपमेंट 50,200, क्योंकि अपने को अंतिम शेष दिया गया है कितना 50,200, लेकिन हम पूरा समायोजन करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक हो गया 25,600 और हमने खरीदा भी है 30,000, तो 25,600 और 25,600 और 30,000 अपन उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका निकल करके आएगा 55,600, लेकिन हमने 5400 रुपए का डेप्रिसिएशन भी लगाया है। कहां पर, ये देखिए
डेप्रिसिएशन जो है अपने ने यहाँ पर चार्ज किया है, डेप ऑन इक्विपमेंट 5400 रुपये। तो यहाँ पर ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग करके डेप कर दिया, वहाँ क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन घटा करके ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन घटा करके हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, अन्य सूचनाओं में, क्योंकि पहले हम अन्य सूचनाएं करते, देखिए चाहे पहले आप यह करोगे तब भी वही आंसर तक पहुंचने, और पहले यहां से करें तब भी यही, लेकिन एक सिरे से शुरू करेंगे ताकि कोई इन्फॉर्मेशन पीछे नहीं रह जाए। अब देखिए क्या बचता है, लूज टूल्स हो गए, भवन, ओपनिंग 120, क्लोजिंग 1,14,000 यानी 6,000 डेप्रिसिएशन था, वो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने दर्ज किया था। तो 1,20,000 तो प्रारंभिक शेष आ जाएगा, और अंतिम शेष इसमें से 6,000 डेप्रिसिएशन घटा करके 1,14,000। कैसे, 1,20,000 इसमें से 6,000 घटाया, ये आ जाएगा 1,14,000 रुपए। इस प्रकार से हम दर्ज करेंगे। और क्या इंफॉर्मेशन रहती है, अब देखिए ये वाली सारी इंफॉर्मेशन तो आ गई। अब बचता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसका प्रारंभिक शेष रोकड़ का 7,250 प्रारंभिक बैलेंस शीट में, और अंतिम शेष जो है 27,050 वो अंतिम बैलेंस शीट में जाएगा। तो 7,250 और जो अंतिम बैलेंस दिया गया है प्राप्ति भुगतान खाते का कितना, 27,050, ये अंतिम बैलेंस शीट में हम क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। और क्या इंफॉर्मेशन है जो प्राप्ति भुगतान खाते में है, हमें आगे लेके आनी है, इन सब के संबंध में कर लिया। देखिए यहां पर एक जरूरी सूचना, विनियोगों पर ब्याज है 7,000 10% की दर से, यानी 7,000 जो ब्याज है वो इन्वेस्टमेंट का 10% है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100/10 कर देंगे, 70,000 क्या आ जाएगा, विनियोग। क्या विनियोग और खरीदे गए हैं, नहीं। क्या बेचे गए, नहीं। तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग भी निकल करके आने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट कितने के आ जाएंगे अपने, 70,000। और यही इन्वेस्टमेंट जो है हम आगे भी हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं है, सेम वही है, ना तो खरीदा है ना ही हमने बेचा है। और अगर ब्याज बकाया होता तब भी लेते, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास में। नेक्स्ट प्राप्ति भुगतान खाते में क्या रहेगा, अपना बैलेंस हो गया इधर का, वेतन, लेखन सामग्री, ये सभी जो अमाउंट ट्रांसफर कर दिए, और क्लोजिंग बैलेंस जो अपने ने ले ही लिया है। अब जो आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाते से बनाया गया जो इनकम एक्सपेंडिचर है, इस राशि को कैपिटल फंड में जोड़ेंगे, 34,100 को कैपिटल फंड में जोड़ेंगे। और कैपिटल फंड निकलेगा कैसे, इस बैलेंस शीट की सहायता से, जो प्रारंभिक बैलेंस शीट है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कितना आ जाएगा, 229,550, और 229,550 में से 1,200 और 1,750 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2,26,600। ये राशि यहां पर दर्ज कर देंगे, 229,550। और यही जो 2,26,600 है ये आपका आगे ट्रांसफर होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, सरप्लस का जो राशि है वो ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना दिया गया अपने को, 34,100 रुपए यहां पर जोड़ देंगे। 7006, 2,60,600 का जो अमाउंट है वो यहां पर हमें क्या करना होगा, दर्ज करना होगा। 2,60,600। क्लियर है। अब देखिए कोई इंफॉर्मेशन रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस शीट कंप्लीट। क्या कर देंगे, इस बैलेंस शीट का जो है योग लगा देंगे, इसका जो टोटल है वो हम क्या कर लेंगे, यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,60,000 में 1, 2 और 3
4050 जो है जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2,64,750। कितना आ जाएगा? 2,64,750। ये क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट का योग आ जाएगा टोटल। देखिए जो प्रारंभिक शेष है उनसे प्रारंभिक बैलेंस शीट बनेगी, अंतिम से अंतिम। अब क्या करना है अपने को? एक्सपेंडिचर्स, जो बकाया है वो दायित्व है, एडवांस है वो संपत्ति है। चाहे प्रारंभ की हो तो प्रारंभिक बैलेंस शीट में आ जाएगा और अंत से संबंधित हो तो अंतिम बैलेंस शीट से। इनकम उल्टा चलती है, इनकम बकाया है तो संपत्ति है, एडवांस है तो दायित्व है। अगर वर्ष के प्रारंभ का है तो ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और अंत का है तो उसे अंतिम बैलेंस शीट में हस्तांतरित किया जाएगा। तो अलाभकारी संस्थाओं में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।